24 मई 2026 पटना में जो घटना हुई है ये जंगल राज के लौटने की आहट है। पटना का रूपसपुर इलाका, बारिश अभी अभी थमी थी, हवा में नमी थी और सड़कों पे अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। लेकिन उसी खामोशी के बीच एक होटल के कमरे में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे बिहार को हिलाकर रख देने वाला था। भगवान का शुक्र कहिए कि उसकी नींद खुल गई पिता की नींद अगर नहीं खुलती तो उस बेटी के साथ क्या होता। ये कहानी है हिडन विला होटल कांड की। एक ऐसी रात जब एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए हैवानियत के सामने खड़ा हो गया था। शुरुआत एक साधारण सफर से होती है। बेगूसराय की रहने वाली एक लड़की अपने माता पिता के साथ पटना आती है। कारण था पॉलिटेक्निक की परीक्षा। हमेशा की तरह एक साधारण परिवार और सपने बहुत बड़े। दिन भर यात्रा के बाद रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए पिता ने फैसला किया पास के ही होटल में रुकने का। रूपसपुर के आरपीएस मोड़ के पास उन्होंने एक होटल को चुना और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी उनकी भूल थी। 12:48 में एक लड़का है, मेरी बच्ची का पाँव पकड़ के उसको खींच रहा था। होटल था हिडन विला। बताया जाता है उन्होंने जो कमरा लिया उस रूम का नंबर 103 था। बिल्कुल साधारण माहौल, रिसेप्शन पर मुस्कुराते हुए चेहरे, बिल्कुल सामान्य बातचीत, यहां तक कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन कभी कभी सबसे खतरनाक जगह वो होती है जो बिल्कुल सामान्य दिखती है। फिर रात के करीब 12:48 पर कमरे की लाइट बंद थी। पिता और बेटी बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक से दरवाजा बिल्कुल धीरे से खुलता है। एक आदमी चुपचाप कमरे के अंदर घुस जाता है और वो सीधे लड़की की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में उसके पिता को लगता है कि शायद कोई गलती से आ गया हो, लेकिन अगले ही पल वो आदमी लड़की को जबरदस्ती खींचने की कोशिश करता है और तभी कमरे में गूंजती है एक चीख। चीख सुनते ही पिता की नींद टूट जाती है। वो तुरंत उठते हैं, बिना एक सेकंड गवाए आरोपी को पकड़ लेते हैं। कमरे में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। इसी के साथ अंधेरे में घबराहट, डर और गुस्सा। पिता को समझ आ जाता है ये कोई गलती नहीं है, ये एक हमला है, एक अटैक। तभी पिता जेब में हाथ डालते हैं और अपना मोबाइल निकालते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। शायद उन्हें अंदाजा था कि यह सबूत आगे जाकर के काम आएगा। आरोपी घबरा जाता है। कुछ ही सेकंड के जद्दोजहद के बाद वो आरोपी वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल डर अब शुरू होता है। होटल का असली चेहरा। जैसे ही होटल के स्टाफ को पता चलता है कि पुलिस को कॉल कर दिया गया है, माहौल बिल्कुल बदल जाता है। जहां पहले होटल स्टाफ के चेहरे पे मुस्कान थी, वहां अब सबके चेहरे पे डर और दबाव साफ दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल स्टाफ पीड़ित परिवार को चुप कराने की कोशिश करता है। सोचिए एक पिता जो अभी अभी अपनी बेटी की इज्जत लुटने से उसको बचा करके अभी खड़ा हुआ है, उसे उसी होटल के लोग चुप रहने के लिए मजबूर करते हैं। अब ये सिर्फ एक हमला नहीं था, अब मामला कुछ बड़ा लगने लगा था। पिता ने इमीडिएट 112 नंबर पे तुरंत फोन मिला दिया। करीब रात के 1:15 पर
पुलिस होटल पहुंच जाती है। और इसके बाद जो सामने आता है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। पुलिस जब होटल के अंदर जांच करती है तो मामला सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार होटल में शराब की बोतलें मिली, यौनवर्धक दवाएं भी बहुत ढेर सारी मात्रा में बरामद हुई। कई संदिग्ध युवक और युवतियां भी वहां पर मौजूद थे। कथित तौर पर वहां एक ऑर्गेनाइज पार्टी भी चल रही थी। यहां तक कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यहां तक बताया कि वो होटल एक अय्याशी का अड्डा है। और सबसे बड़ा सवाल, उस रात सीसीटीवी कैमरे बंद थे। और अब ये सवाल उठने लगा कि क्या ये सब प्री प्लान था? क्या आरोपी को ये पहले से पता था कि सारे कैमरे बंद हैं, या किसी ने जानबूझकर इन कैमरों को बंद किया? यहां तक कि जांच में यह भी सामने आया, होटल का सिक्योरिटी ऑडिट ही नहीं हुआ था। पुलिस में रिकॉर्ड भी सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया था। यानी एक ऐसा होटल जहां लोग रोज रुकते थे, वह बेसिक नियमों और सुरक्षा का पालन तक नहीं कर रहा था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, यह होटल पुलिस स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था। और अब गिरफ्तारी होती है। जो मुख्य आरोपी था उसका नाम था सत्येंद्र, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद होटल मैनेजर रोहित और स्टाफ के सदस्य काजू को भी हिरासत में ले लिया गया। और अब पटना पुलिस ने इस होटल को पूरी तरीके से सीज कर दिया। लेकिन अब लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पे बिल्कुल फूट पड़ा। इस घटना के बाद पूरे बिहार में सिर्फ एक सवाल गूंजने लगा, अगर एक लड़की अपने पिता के साथ भी सुरक्षित नहीं है तो अकेली महिलाओं का क्या होगा? कल्पना कीजिए, एक लड़की जो अगले दिन ही परीक्षा देने वाली थी, जिसके मन में बहुत सारे सपने थे, भविष्य था। उसी रात उसे महसूस हुआ कि कोई अजनबी उसके कमरे में घुस आया है। और उसके पिता शायद आज भी सोचते होंगे, अगर मेरी आंख कुछ भी सेकंड देर से खुलती तो क्या होता? सबसे बड़ा सवाल इस केस में सवाल सिर्फ अपराध का नहीं है, बल्कि इस सिस्टम का है। होटल बिना जांच के कैसे चल रहा था? सीसीटीवी बंद क्यों थे? स्टाफ इतना बेखौफ क्यों था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उस रात वो पिता नहीं जागता तो क्या आज वो सच हमारे सामने होता? फिलहाल अब हिडन विला होटल सील हो चुका है, आरोपी गिरफ्तार है और जांच हमेशा की तरह अभी जारी है। लेकिन उस रात का डर शायद उस परिवार के मन से कभी नहीं जा पाएगा, क्योंकि हर खतरनाक जगह डरावनी नहीं होती। कुछ जगह बिल्कुल सामान्य दिखती हैं और हिडन विला शायद एक ऐसी ही जगह थी। मुझे पता है आपके अंदर बहुत गुस्सा होगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा। अपने तकलीफ, अपने दर्द और अपने गुस्से को कमेंट्स में जरूर भरें। मीट सून।